Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 8th standard, that is Ramanujan first part. So let's begin. One early morning in 1913, Hardy found among the letters on his breakfast table a large untidy envelope decorated with Indian stamps. एक अर्ली मॉर्निंग की बात है 1913 में, जब हार्डी को एक लेटर मिलता है जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पर होते हैं तो उनको एक लेटर मिलता है जिसका जो एनवलप होता है, एनवलप मीन्स आपने देखा होगा जो लिफाफा होता है उसका कवर, तो उसका जो एनवलप होता है वो अनटाइडी होता है और वो इंडियन स्टैम्प से कवर्ड होता है, डेकोरेटेड होता है. When he opened it, he found sheets of paper by no means clean on which is a non-English script were lined after line of symbols. तो वो जब ओपन करता है उस लेटर को तब उसको कई सारी शीट्स ऑफ पेपर मीन्स काफ़ी पेपर मिलते हैं जो क्लीन नहीं होते हैं किसी भी तरह से, और उस पर नॉन इंग्लिश स्क्रिप्ट मीन्स जो राइटिंग होती है वो ऐसा लगता है किसी नॉन इंग्लिश ने लिखी है, और उसमें एक लाइन के बाद मीन्स 1 बाय 1 लाइन में सिम्बल्स बने होते हैं. हार्डी ग्लांस्ड एट देम, वो उनको गौर से देखता है, विदाउट एंथुसियाज्म, बिना किसी एक्साइटमेंट के वो उन सिम्बल्स को देखता है. ही फेल्ट मोर देन एनीथिंग बोर्ड, सब मीन्स वो कुछ अच्छा फील करे उससे ज़्यादा तो वो बोर फील करता है उसको देखकर. ही ग्लांस्ड एट द लेटर राइटिंग इन हॉल्टिंग इंग्लिश signed by an unknown Indian asking him to give an opinion of these mathematical discoveries. वो जब लेटर को ध्यान से देखता है, ग्लांस मीन्स ध्यान से इन द सेंस यहाँ पर झलक होती है, जैसे आप किसी चीज़ को एक झलक देखते हैं तो वो झलक देखता है उस लेटर को एक बार, तो उसमें जो इंग्लिश लिखी होती है वो इम्प्रॉपर होती है, मीन्स वो प्रॉपर तरीके से इंग्लिश नहीं लिखी होती है. इंग्लिश यहाँ पर राइटिंग भी कह सकते हैं कि वो मीन्स एक अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होती है उसमें, ना ही उसकी इंग्लिश सही होती है, और वो किसी अननोन इंडियन के थ्रू साइन किया गया होता है वो लेटर. और उसमें क्या ओपिनियन मीन्स उसमें क्या पूछता है वो लिखने वाला, वो पूछता है कि उसका कुछ ओपिनियन बताए वो मैथमेटिकल डिस्कवरीज पर. हार्डी का ओपिनियन वो चाहता है उस मैथमेटिकल डिस्कवरीज के ऊपर. द स्क्रिप्ट अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ थियरम्स, मोस्ट ऑफ देम वाइल्ड और फैंटास्टिक लुकिंग, 1 or 2 ऑलरेडी वेल नोन. और वो जो स्क्रिप्ट थी जो उस लेटर में लिखा था उसमें कई मैथमेटिक्स की थियोरम्स थे. थियोरम्स का मतलब होता है जैसे कई अलग अलग तरह के, आप जैसे आपको मैथ्स में मिलता होगा एक पाइथागोरस थियोरम होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ थियोरम्स होते हैं मैथ्स में, थियोरी होती है. ओके तो जिसके थ्रू जिसके रूल्स को फॉलो करके आप कोई आंसर कोई सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो थियोरम्स होते हैं. तो उसी टाइप से कुछ थियोरम्स थे जो काफ़ी वाइल्ड और फैंटास्टिक दोनों तरह लग रहे थे. मीन्स एक तरीके से जब वो राइटिंग देख रहे थे, जब वो लिखावट देख रहे थे उसकी, वो लग रहा था एकदम वाइल्ड, लेकिन थियरम्स अच्छे लग रहे थे और उसमें से कुछ तो वो जानते भी थे, वेल नोन थे, और लेड आउट एज दो देवर ओरिजिनल, और ऐसा लग रहा था कि वो जो थियरम्स है वो ओरिजिनल है, वो थियरीज ओरिजिनल थी, रियल थी. देयर वर नो प्रूफ्स ऑफ एनी काइंड, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं किया था वहाँ पे. हार्डी वॉज नॉट ओनली बोर्ड बट ऑल्सो इरीटेटेड, अब वो ना ही सिर्फ बोर हो रहे थे, वो इरीटेट भी हो रहे थे. इट सीम्ड लाइक अ क्यूरियस काइंड ऑफ फ्रॉड, तो ऐसा लग रहा था कि कोई फ्रॉड कर रहा है और वो भी एक्साइटेड वे में, एक डिफरेंट वे में फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर. ही पुट द मैनस्क्रिप्ट असाइड, वो जो लेटर होता है मैनस्क्रिप्ट उसको साइड में रख देते हैं उस डॉक्यूमेंट को, और अपने डेली रूटीन पर आगे बढ़ जाते हैं. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट डिड हार्डी फाइंड when he opened the letter? When he opened the letter, sorry, it should be when he opened the envelope. Please correct it. What did Hardy find when he opened the envelope? जब वो envelope find करते हैं, sorry, envelope खोलते हैं तो उसके अंदर उनको क्या मिलता है? That is your question. आगे बढ़ते हैं हम. After lunch, he loped off for a game of real tennis in the university court. और लंच के बाद वो वॉक करते हुए जाते हैं रियल टेनिस जहाँ प्ले किया जाता है टेनिस, उस कोर्ट में जाते हैं, यूनिवर्सिटी का कोर्ट होता है वहाँ पर. इफ़ इट हैड बीन समर ही वुड हैव वॉक डाउन टू फेनर्स टू वॉच क्रिकेट, अगर गर्मी होती उस टाइम तो शायद वो फेनर्स की तरफ जाते क्रिकेट देखने के लिए, लेकिन अभी गर्मी नहीं थी, दैट मीन्स इट वॉज टाइम ऑफ विंटर. इन द लेट आफ्टरनून ही स्ट्रोल्ड बैक टू हिज रूम्स, और लेट आफ्टरनून मीन्स अराउंड इवनिंग, when it was about to evening maybe, so उस टाइम वो
अपने घर अपने रूम की तरफ वापस से वॉक करते हुए आते हैं. That particular day, though while the timetable wasn't altered, internally things were not going according to plan. उस दिन उस पर्टिकुलर डे जब उनका कोई टाइम टेबल ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ था, उनका जो डेली रूटीन था वही चल रहा था, बट इंटरनली दैट मीन्स माइंड में उनकी काफ़ी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही थी. एट द बैक ऑफ हिज माइंड, गेटिंग इन द वे ऑफ हिज कंप्लीट प्लेजर इन हिज गेम, द इंडियन मैनस्क्रिप्ट नैग्ड अवे. जब उनका दिमाग में जहाँ उनको सिर्फ आराम चाहिए था, प्लेजर, उनको एंजॉय करना था गेम को, लेकिन उस एन्जॉयमेंट के साथ ही, उस प्लेजर के साथ ही कहीं ना कहीं वो इंडियन मैनस्क्रिप्ट भी उनके दिमाग में चल रही थी. वाइल्ड थियोरम्स सच एज ही हैड नेवर सीन बिफोर, नॉट इमेजिन्ड. अभी जो थियोरम्स थे वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड इन द सेंस आप कह सकते हैं, बहुत ग्रेट थियोरम्स थे ये वाले, और ये कुछ इस टाइप के थियोरम थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे और ना ही कभी इमेजिन किए थे. अ फ्रॉड ऑफ जीनियस, उन्होंने सोचा कि फ्रॉड है लेकिन वो जीनियस के थ्रू किया गया है. अ क्वेश्चन वॉज फॉर्मिंग इटसेल्फ विद एपिग्रामेटिक क्लैरिटी. एपिग्रामेटिक का मतलब होता है शॉर्ट और क्लेवर. तो जो क्वेश्चन है वो किस तरह से वो थियोरम्स प्रेजेंट किए गए हैं शॉर्ट और क्लेवर वे में, एकदम स्मार्ट वे में. तो क्वेश्चन उसी तरह से जा रहा था कि कैसे ही इतने अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट किए हैं थियोरम्स. ही वॉज थिंकिंग, is a fraud of genius more probably than an unknown mathematician of genius. और उसको ये भी लग रहा था कि ये जो इतनी क्लियर वे में, इतने शॉर्ट वे में इतना अच्छा समझाया है, तो ये सिर्फ जीनियस ही नहीं, ये मैथमेटिशियन भी हो सकता है. ये जो जीनियस है वो मैथमेटिक का भी जीनियस हो सकता है. क्लियरली द आंसर वॉज नो, लेकिन उसको आंसर नहीं लग रहा था, एंड द आंसर वॉज एक्चुअली नो ओनली. बैक in his room in Trinity यूनिवर्सिटी में जब वो अपने वापस रूम पर आए, he had another look at the script. उसने वापस से उस स्क्रिप्ट को देखा. He sent word to Littlewood, probably by messenger, certainly not by telephone, for which all mechanical contrivances, including fountain pens, he had a deep distrust. और उन्होंने क्या किया, जो वर्ड्स थे उसको एज इट इज़ लिटिलवुड आप कह सकते हैं, J.E. लिटिलवुड इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उनको सेंड किया. मैसेंजर के थ्रू नहीं, मैसेंजर के थ्रू ना ही टेलीफोन के थ्रू, उन्होंने उसको एज इट इज़ सेंड कर दिया. एंड दैट दे मस्ट हैव अ डिस्कशन आफ्टर हॉल मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आफ्टर देयर डिनर दे आर अ डिस्कशन ओवर दिस टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 2 है, टू whom डिड हार्डी सेंड द वर्ड. हार्डी ने किसको वो वर्ड सेंड किया या फिर किसको वो लेटर या मैनस्क्रिप्ट सेंड किया. आगे बढ़ते हैं हम. बिफोर मिडनाइट दे न्यू फॉर सर्टन. और मिडनाइट के पहले वो जान चुके थे. क्या जान चुके थे? द राइटर ऑफ दीज मैनस्क्रिप्ट्स वॉज अ मैन ऑफ जीनियस. और वो इस चीज़ को जान चुके थे रात होने के पहले कि जिसने भी ये लेटर लिखा है, ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, वो जीनियस है. दैट वॉज एज मच एज दे कुड जज दैट नाइट. और इतना ही वो जज कर पाए कि जिसने भी लिखा है वो जीनियस है. It was not only later that Hardy decided that Ramanujan was, in terms of natural mathematical genius, in class of Gauss and Euler, but that he could not expect because of the defects of its education and because he had come on the scene too late in the line of mathematical history to make contribution on the same scale. और हार्डी ने डिसाइड किया था, और ये बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि जो रामानुजन है, रामानुजन कौन है जिसने ये लेटर लिखा, तो रामानुजन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल मैथमेटिकल जीनियस, अगर आप नेचुरली देखें कि जो मैथमेटिक्स में जीनियस होते हैं तो वो था जीनियस, नो डाउट. लेकिन इन द क्लास ऑफ गॉस एंड एलर, गॉस जर्मन मैथमेटिशियन थे और एलर स्विस मैथमेटिशियन थे, तो इनकी क्लास में वो अपने आप को इतना अच्छा नहीं मान सकता था. मीन्स हार्डी के हिसाब से रामानुजम इनकी बराबरी नहीं कर सकता था, बट दैट ही कुड नॉट एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ हिज एजुकेशन. और क्यों नहीं कर सकता था उनकी बराबरी? क्योंकि उसकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स थे, कुछ प्रॉब्लम थी. दैट मीन्स उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई थी. एंड बिकॉज ही हैड कम ऑन अ सीन टू लेट इन द लाइन ऑफ मैथमेटिकल हिस्ट्री. और वो काफ़ी लेट आए थे मैथमेटिकल हिस्ट्री की लाइन में, क्योंकि अभी तक इतना आगे बढ़ चुके थे मैथमेटिशियंस कि वो जो रामानुजन थे वो काफ़ी लेट आए थे इनकी हिस्ट्री में टू मेक कंट्रीब्यूशन ऑन द सेम स्केल. इसी स्केल में, इसी टाइप के थियोरम्स में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए वो काफ़ी लेट हो गए थे. द फॉलोइंग डे हार्डी वेंट इनटू एक्शन. लेकिन फिर भी अगले दिन हार्डी एक्शन में आए. रामानुजन मस्ट बी ब्रॉट टू इंग्लैंड, हार्डी सेड.
हार्डी ने डिसाइड किया कि रामानुजन को इंग्लैंड लाना ही होगा. मनी वॉज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम. पैसे की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी. ट्रिनिटी हैड यूजुअली बीन गुड एट सपोर्टिंग अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट. द कॉलेज हैड बीन द सेम फॉर कापिट्सा अ फ्यू ईयर्स लेटर. ट्रिनिटी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो हमेशा से सपोर्टिंग रही है ऐसे लोगों के लिए जो ट्रेडिशंस को इतना फॉलो नहीं करते हैं, उनके अपोजिट जाते हुए पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, न्यू चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं. ऐसे टैलेंट को वो हमेशा सपोर्ट करती रही यूनिवर्सिटी. और इवन कॉलेज ने इस टाइप का कापिट्सा आप कह सकते हैं सोवियत फिजिस्ट एंड नोबल लिटरेट, तो उनके लिए भी उन्होंने इसी तरह से सपोर्ट किया था. Once Hardy was determined, no human agency could have stopped Ramanujan, but they needed certain amount of help from a superhuman one. एक बार अगर हार्डी ने डिसाइड कर लिया, वो डिटरमाइंड थे, तो कोई भी ह्यूमन रामानुजन को यहाँ लाने से रोक नहीं सकता था, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं से सुपर ह्यूमन कौन होता है? गॉड. तो उनको कहीं ना कहीं से गॉड की भी हेल्प की ज़रूरत थी. सो द थर्ड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट डिड हार्डी एंड लिटिलवुड नो बिफोर मिडनाइट? क्या जान गए थे वो मिडनाइट के पहले? आगे बढ़ते हैं हम. रामानुजन turned out to be poor clerk in Madras, Chennai, living with his wife on 20 pounds a year. तो उनकी काफ़ी कम इनकम थी, बहुत कम थी अर्निंग्स, और वो पुअर क्लर्क थे मद्रास चेन्नई में. ही वॉज यूजुअली स्ट्रिक्ट अबाउट हिज रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस, और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे अपने रिलीजन को लेकर, अपने रिचुअल्स को लेकर. और जो उनकी मदर थी वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो स्ट्रिक्टर थी. इट सेम्ड इम्पॉसिबल दैट ही कुड ब्रेक द बैन एंड क्रॉस द वाटर. और ये एक इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि वो अपने रीति रिवाज, अपने रिचुअल्स को ब्रेक करते हुए, कैसे उनको रिफ्यूज़ करते हुए कैसे वो आगे बढ़ें, और क्रॉस द वाटर्स मीन्स सी को, ओशन को क्रॉस करते हुए इतना दूर ट्रैवल करें. Fortunately, his mother had the highest respect for the goddess of Namakkal. Namakkal district in Tamil Nadu डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ की एक देवी है, उनमें काफ़ी उसकी मदर का विश्वास था, रिस्पेक्ट था. वन मॉर्निंग रामानुजन्स मदर मेड अ स्टार्टलिंग अनाउंसमेंट. एक मॉर्निंग को रामानुजन की मदर ने एक सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट किया. शी हैड अ ड्रीम द प्रीवियस नाइट. उसने कहा कि मुझे ड्रीम आया लास्ट नाइट, in which she saw her son seated in a big hall among group of Europeans, and the goddess of Namakkal had commanded her not to stand in the way of her son fulfilling his life's purpose. देखिए उसको क्या सपना आया उसकी मदर को, कि उस सपने में उसने देखा कि उसका जो बेटा है, दैट इज़ रामानुजन, वो काफ़ी सारे यूरोपियंस के साथ बैठा हुआ है, और जो गॉडेस है नामक्कल, उन्होंने कहा है, कमांड किया है उसको कि तुम अपने बेटे के जो लाइफ का जो पर्पस है उसके बीच में नहीं आओगी, उसको पूरा करने के बीच में नहीं आओगी. दिस से Ramanujan's Indian biographers was a very agreeable surprise to all concerned. और ये जो रामानुजन के इंडियन बायोग्राफर्स हैं जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है, तो कहते हैं कि एक तरीके से सबके लिए सब एग्री भी हो गए थे, और लेकिन उन सब के लिए एक सरप्राइज़ था ये चीज़ कि उनकी मदर ने ऐसा ड्रीम देखा. तो इट वॉज अ काइंड ऑफ सरप्राइज, लेकिन सब एग्री हो गए, तो सब अच्छा हुआ, रामानुजन जाने के लिए रेडी हुए. सो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हु वॉज रामानुजन? रामानुजन कौन थे? आगे बढ़ते हैं हम. In 1914, Ramanujan arrived in England. So 1914 में रामानुजन इंग्लैंड आए. So far as Hardy could detect, though in this respect I should not trust his insight, for Ramanujan, despite the difficulties of breaking the caste laws, did not believe much in theological doctrine, except for a vague pantheistic benevolence, any more than Hardy did himself. तो जहाँ तक हार्डी उसको डिटेक्ट कर पाता रामानुजन को, तो उसके हिसाब से रामानुजन ने सारे कास्ट लॉज, हर चीज़ आप कह सकते हैं कि कास्ट के रूल्स और हर चीज़ उसने ब्रेक करके वो आगे तो बढ़ पाया, लेकिन डिड नॉट बिलीव मच इन थियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन. थियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन मीन्स आप कह सकते हैं ऐसे बिलीव्स जो भगवान या रिलीजन के लिए होते हैं स्पेशली, तो इतना ज़्यादा वो बिलीव नहीं करते थे हार्डी. लेकिन उनको लगता था कि जो रामानुजन है, except for a vague pantheistic benevolence. Pantheistic benevolence का मतलब होता है born out of many gods. That means उनको भी कहीं ना कहीं भगवान में थोड़ा तो विश्वास था. Any more than Hardy did himself. That means रामानुजन को देखकर ये लग रहा था कि वो सारी चीज़ों को
सारे रूल्स सारे रिचुअल्स को तोड़ के आए तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भगवान के लिए अभी भी बिलीफ है। एट द सेम टाइम हार्डी के मन में भी था, लेकिन रामानुजन के मन में हार्डी से ज़्यादा था। बट ही डिड सर्टेनली बिलीव इन रिचुअल, लेकिन हार्डी भी रिचुअल्स में बिलीव करते थे, नो डाउट। When Trinity put him up in college, within 4 years he became a fellow. और जब ट्रिनिटी ने उसको कॉलेज में उसको एनरोल किया, या फिर आप कह सकते हैं कि जब वो कॉलेज में आना स्टार्ट हुए, उसके 4 ईयर्स के अंदर ही वो वहाँ के फेलो बन गए, वहाँ के एक आप कह सकते हैं उनको सिटीजनशिप मिल गई उस कॉलेज की, या फेलो बन गए वहाँ के। देयर वॉज नो एलन सेंट ऑबन। एलन सेंट ऑबन आप कह सकते हैं फेलो ऑफ ट्रिनिटी, सेल्फ इंडल्ज फॉर हिम एट ऑल। लेकिन सेल्फ इंडल्ज भी आप कह सकते हैं कि डूइंग समथिंग फॉर वंस ओन प्लेजर। तो जब वो आगे फेलो बने तो वो अपनी खुद की खुशी के लिए नहीं बने थे, मीन्स ऐसा नहीं कि वो अपनी बहुत खुशी से बने। हार्डी यूज टू फाइंड हिम रिचुअली चेंज इन टू हिज पजामाज, कुकिंग वेजिटेबल्स रादर मिसरेबली इन अ फ्राइंग पैन इन हिज ओन रूम। और हार्डी ने कई बार उनको ये चीज़ देखी है कि किस तरह से उन्होंने अपने रिचुअल को चेंज करा। वो पहले पजामाज नहीं वेयर करते थे, वो वेस्टर्न क्लोथ्स वेयर करने लगे, अपनी वेजिटेबल वो कुक करते थे और फ्राइंग पैन में कुक करते थे उनके खुद के रूम में। देयर एसोसिएशन वॉज स्ट्रेंजली टचिंग वन, और उनका जो एसोसिएशन था, जो इन दोनों का जुड़ाव था एक दूसरे के साथ, वो काफ़ी टचिंग था और अजीब सा भी था। हार्डी डिड नॉट फॉरगेट दैट ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ अ जीनियस, बट जीनियस दैट वॉज इवन इन मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट अनट्रेन्ड। और हार्डी ये चीज़ कभी भूल नहीं पाए कि वो एक जीनियस के प्रेजेंस में थे, और जीनियस ऐसा जो मैथमेटिक्स में जीनियस है लेकिन वो अभी अनट्रेन्ड है। रामानुजन हैड नॉट बीन एबल टू एंटर मद्रास यूनिवर्सिटी बिकॉज ही कुड नॉट मैट्रिकुलेट इन इंग्लिश। और रामानुजन मद्रास यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं कि वहाँ पर एंटर नहीं हो पाए थे क्योंकि उनको इंग्लिश में एनरोलमेंट नहीं मिला था, उनकी इंग्लिश इतनी सही नहीं थी, इस कारण से वो मद्रास यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं हो पाए थे। तो दिस was up to here we have discussed the first part of this topic. I hope it is clear to you. Next part we are going to continue in next video. I hope everything is clear, all the doubts are clear to you. In case of any doubt or difficulty, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.